जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यूनिट 2 पार्ट 1 के साथ हम आ चुके हैं एसएचएम एसएचओ। इसमें समझने की दो बात जरूरी है कि एसएचएम और एसएचओ ये किताब में इन दोनों को थोड़ी सी डिफरेंस से अलग करता है। उसको भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइएगा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ जर्नल टर्म्स पे बात करेंगे। आपको पता है जर्नल टर्म्स हम पीडीएफ के अंदर आपको देंगे। यहाँ पर तो मैं हल्की ही कई टर्म्स हैं इसमें भाई। पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा इसका टेलीग्राम से, क्योंकि इसमें बहुत सारी जर्नल टर्म्स है। 15 से 20 तो इसकी जर्नल टर्म्स हैं। तो उनको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लाइक फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, और ये जैसे फेज डिफरेंस, एम्पलीट्यूड, ऑक्सीलेशन, सिंपल वाइब्रेशंस, ये जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वीडियो के अंदर, क्योंकि ये डेफिनेशनल चीज़ है। डेफिनेशन पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगी। आप इन्हें पीडीएफ में डाउनलोड कीजिएगा। आप टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में दे दिया है। आप चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। हम जो है मेनली शुरू में ही बात करते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट टर्म्स में इसके अंदर बात करूँगा, जो इसमें सबसे ज़रूरी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है टी, जिसे हम लिखते हैं 2 पाई ओमेगा। क्लियर। और ओमेगा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 2 पाई म्यू भी लिख देता हूँ। गलत है, ये ऐसे नहीं लिख सकते आप। ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, और टी को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी। ये करेक्ट है, ये गलत है। इसे कई बार ऐसे हम सोचते हैं कि ये करेक्ट है, नहीं, दिस रिलेशन इज करेक्ट। क्लियर। इसी रिलेशन से मैंने टाइम पीरियड को डिजाइन किया है। अब हम जो है मेनली बात करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस होता क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसे कि आप देखेंगे कि हमने अब तक जो है, आप मैकेनिक्स को देखिए या फिर आप 11th-12th की स्टडी को देखिए, तो हम कई टाइप के मोशन पढ़ते हैं। लीनियर मोशन पढ़ते हैं, वाइब्रेशन मोशन पढ़ते हैं, ट्रांजिशनल मोशन पढ़ते हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं, वेव मोशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोशन पढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन अपन स्टडी करते हैं। उसी प्रकार से हार्मोनिक मोशन भी एक पार्टिकल का क्या है, मोशन ही है। पार्टिकल के चलने का एक तरीका ही है। लेकिन इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से है कि जो उसकी एक्सेलरेशन होगी, लिख रहा हूं मैं इसको इसको मैं प्रूव करूंगा कि उसकी जो ये होगी, डेफिनेशन बता रहा हूं कि जो उसकी एक्सेलरेशन है ना, वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जितनी वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। ये इसका एक बड़ा ही वो है, अच्छा तरीका है कि भाई एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी वो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। इसी को एक जनरल भाषा में हम बोल देते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑक्सीलेशन में अंतर कहाँ आता है, वो मैं आपको जब इसका डेरिवेशन बताऊंगा तब एक वर्ड ऐड कर दूंगा, उसमें आप समझ लीजिएगा। तो अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो है, इट इज डिफाइंड एज द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्टेड अलोन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। ये जो सारी चीजें डेफिनेशन है आपको पीडीएफ के अंदर लिखी हुई है। अब हम बेसिकली बात क्या करते हैं, आप दो इक्वेशंस, अगर आपको 11th-12th का कंसेप्ट याद है तो आपको पता भी होगा इन इक्वेशंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। अगर नहीं पता तो आपको डायरेक्ट याद ही रखनी पड़ेगी, वरना कोई इलाज नहीं है। x इज इक्वल टू में a cos थीटा ओमेगा टी प्लस थीटा। ये आप जानते हैं ये क्या है, थीटा यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस। जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों को ही डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए यूज करेंगे। एक तो ये दोनों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। एक y की इंपॉर्टेंट है, a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। y अगर थीटा 0 है तो a साइन ओमेगा टी। क्लियर। ओमेगा टी यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है, और वहाँ पर थीटा क्या है, फेज डिफरेंस है। भाई जो उनका फेज का डिफरेंस हो वो आप लोग जानते हैं। फेज क्या होता है, बेसिकली जो कोस और साइन के का जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये आपको मैथ में पता होगा। जो इसके बीच का एंगल होता है, मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, उसको हम आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं। और आर्ग्यूमेंट जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस जनरली बोला जाता है। अपनी सिंपल भाषा में आप उसको यूज करते हैं। क्लियर। तो अब हम इससे क्या करेंगे, आप किसी भी क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं एसएचएम मोशन की।
क्लियर, कोई भी आप निकाल सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसी से निकालें या फिर इससे। मैं इसको वाई वाले से कर देता हूँ क्योंकि आपको डेरिवेटिव करना है, आप सिंपल भाषा में जाने तो ओमेगा टी, मैं इसको ले लेता हूँ। आप थीटा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थीटा वाली कैलकुलेशन लेंथी पड़ती है, जनरली बुक्स में इसको किया जाता है। अब वाई क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो अपने को इसमें मैं टॉपिक का नाम बताऊं तो आपको एसएचएम मोशन की क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन निकालनी है। तीन चीज़ें इसमें निकालनी है। तो ये तो क्या आ गई, इसकी डिस्प्लेसमेंट आ चुकी है, वाई इसकी डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में चला दूं तो ये अपनी क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। डेरिवेटिव कर दो इसका, क्या करोगे, कोस ओमेगा टी और इंटरनल डेरिवेटिव ओमेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो v को अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख लूं, किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं तब भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है तो फिर आपका मैथ कमजोर है। क्लियर, और ए ओमेगा रूट, समझ गए ना कि साइन स्क्वायर को मैंने कैसे लिख लिया, ये इसको अंडरस्टैंड अगर नहीं समझे तो भाई थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में अपन, अब समझ जाना भाई, इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता। क्लियर, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं, किससे, इससे, देखो क्या, साइन थीटा की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लो, तो ये क्या है, ये वाई बाई ए का होल स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो वो क्या होगा, सिंपल ए, और ए से ए कैंसल, ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई है। क्लियर, आप इसे भी वेलोसिटी कह सकते हैं, इसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो बडी हैव एनी डाउट। अब अगर मैं इसी को टाइम की डेरिवेटिव में, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा से क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं डी बाई डी टी, तो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन। लाइक कुछ इस तरीके से लिखोगे ओमेगा, और इसका होगा तो साइन ओमेगा टी और ओमेगा का ओमेगा, और जब कोस बनेगा साइन में तो नेगेटिव साइन सामने लाएगा। क्लियर, और अगर मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से लिखूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, और ये वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है, वाई के, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहां से देखो अपने पास क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू में वाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, फिर वेलोसिटी निकाली, फिर उसी का अगेन डेरिवेटिव करके हमने एक्सेलरेशन निकाल ली। क्लियर, अगर इसको मैं समझाना भी चाहूँ ना आप लोगों को, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर अगर मैं इसको लूँ, अगर ओमेगा स्क्वायर को मैं एक कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट लेट कर लूँ तो मेरी एक्सेलरेशन किसकी इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट की, और यही तो एसएचएम मोशन की डेफिनेशन है, यही तो एसएचएम मोशन की क्या होती है, डेफिनेशन होती है। अगर मैं अब डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकालूं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अब अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन इक्वेशन बताऊं तो सेमेस्टर 2 का जो मैथ है ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, वो पूरा ही डिफरेंशिएशन इक्वेशन पे डिपेंड है भाई, उसमें सारे मेथड ही, पहली 2 यूनिट में जितने मेथड हैं वो सारे डिफरेंशिएशन इक्वेशंस को सोल्व करने के हैं। आप कोई मेथड लगाइएगा, मैं अपना पसंदीदा मेथड लगा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं लगाता हूँ कि एक्स क्या दिया हुआ है मेरे पास, कोस ओमेगा टी प्लस थीटा, मैंने इसमें फेस डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया, लगा लिया साथ में। अब अगर मैं डी एक्स बाई डी टी ले लूँ, डी एक्स बाई डी टी एज ए काउंट ऑन करूँ तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा इंटू ओमेगा। अब इसमें ये मत पूछना क्यों थीटा क्यों नहीं आया, थीटा एज ए कॉन्स्टेंट रेट होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ ओमेगा का बाहर आएगा डेरिवेटिव, और इसको अगर मैं दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो ए कोस एक ओमेगा और आएगा बाहर, तो मैं उसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ ओमेगा ओमेगा एक मल्टीप्लाई करके, बार बार क्यों लिखूँ मैं उसे, थीटा। और ये वैल्यू अपने पास किसकी इक्वल दी हुई है, इस ओमेगा को छोड़ दो, ओमेगा नहीं, ये वैल्यू इससे और इसको कंपेयर करूँ तो डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर इक्वल टू माइनस ए एक्स, मैं इसे इस चीज़ के इक्वल लिख सकता हूँ, इंटू में सॉरी ओमेगा स्क्वेयर इस चीज़ के इक्वल लिख सकता हूँ, और इसी को क्या लिख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही तो क्या होती है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है।
डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होती है भाई, कोई भी आपका डेरिवेटिव की उसके अंदर टर्म होनी चाहिए, वो फर्स्ट ऑर्डर का हो सकता है, सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का हो सकता है, उसके अंदर कोई ना कोई डिफरेंशिएशन की टर्म आनी चाहिए। तो ये क्या आ गई, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंशिएशन फॉर्म आ गई है। इसके सॉल्यूशंस निकालने का एक डिफरेंट मेथड है। आप यहाँ पर फिलहाल इतना ही देखिए कि डिफरेंशिएशन इक्वेशन की क्या आती है इसकी। क्लियर, समझ गए कैसे आती है, उसमें कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के अंदर डिफरेंस क्या है। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना, मोशन SHM है, उसके अंदर जो x है वो एज ए ट्रीट होता है डिस्प्लेसमेंट। x है या जो भी y है, ये सारे किसकी क्या माने जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन SHO के अंदर x एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है। x यहाँ पर करंट भी हो सकता है, x यहाँ पर चार्ज भी हो सकता है, x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए क्या बोला जाता है, इसको SHO बोला जाता है। लेकिन सेम है, इक्वेशन भी सेम आएगी, हर चीज सेम आएगी, लेकिन x क्या हो जाएगा, जहाँ x आएगा या y आएगा वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल माना जाएगा। लेकिन SHM के अंदर वो क्या माना जाएगा, डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा। क्लियर, क्लियर, इस बात में मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब हम एक टॉपिक और करते हैं इसी के अंदर। आपको जो है PDF के अंदर वेरी ब्यूटीफुल ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, उस ग्राफ की फोटो भी लगा रखी है मैंने उसके अंदर, PDF के अंदर अटैच कर दी है फोटो को भी। मैं यहाँ पर उस ग्राफ को दोबारा से डिजाइन करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा उस ग्राफ की एक झलक। ये मैंने y ले लिया, इस साइड मैंने टाइम ले लिया, ये ग्राफ है। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर y देखूँ, मेरा y क्या है, y ये फंक्शन है। अगर मैं y साइन फंक्शन क्या से स्टार्ट हुआ, यहाँ से। फेज डिफरेंस देखो इसके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस ओमेगा टी है। क्लियर, फेज डिफरेंस ओमेगा टी है, ए ओमेगा मान लेते हैं, ए ओमेगा है या फिर ओमेगा टी है। ये क्या आ गया, सिंपल आपका ये ए एम्पलीट्यूड मान लिया गया, किसका, ए। यहाँ पे देखो सिर्फ यहाँ पे एम्पलीट्यूड इसका ए है, लेकिन वेलोसिटी वाले का देखोगे तो ए ओमेगा है, और एक्सेलरेशन वाले का देखोगे तो ए ओमेगा स्क्वायर है। समझो इस चीज को। क्लियर। और इसमें कोस की टर्म है, मतलब ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा ये ग्राफ, और थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये ग्राफ कुछ इस तरीके से। क्लियर। और ये जो एम्पलीट्यूड है ये केस के इक्वल दिया हुआ है ए ओमेगा के। क्लियर। और तीसरा फिर एक्सेलरेशन वाला कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से, लेकिन नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में, मीन्स यहाँ से, यहाँ से कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। यहाँ तो थोड़ी भीड़ बढ़ा के कारण ही हो गया। ये एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है, ए ओमेगा स्क्वायर के। क्लियर। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन में। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, नेगेटिव डायरेक्शन से। क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया हुआ है। PDF के अंदर बहुत अच्छे से ग्राफ एक्सप्लेन किया गया है, आपको मेरी हैंडमेड पिक्चर भी मिलेगी उसके अंदर, और जो बुक के अंदर है वो पिक्चर भी उसके अंदर क्लियरली ली गई है उससे। क्लियर। और नेट से भी एक पिक्चर उसकी उठाई गई है, शायद 3 पिक्चर मैंने उसके अंदर लगाई है। कंफर्म 2 पिक्चर्स तो उसके अंदर है PDF के अंदर, तीसरी का मैं कंफर्म कह नहीं रहा, 2 तो है उसके अंदर। आपको समझ आ जाएगा, आप ग्राफ को देखेंगे। मैंने यहाँ पे भी आपको समझाने की कोशिश की है। अगर यहाँ पे थोड़ी ही, इसके अंदर क्या होता है, 3 वेव्स एक साथ कोलैब होती है, तो 3 वेव कोलैब होने के कारण वो थोड़ा अच्छे से नहीं दिख पाता वीडियो के अंदर, इसलिए मैंने उसके अंदर वो दे दिया है। अगर एक्सप्रेस करें सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड को, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की किसको SHM का देखो, हमने वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाल ली। अब SHM का अपन क्या निकालते हैं, टाइम पीरियड निकालते हैं। तो टाइम पीरियड का मैंने शुरू में ही आपको फॉर्मूला बता दिया था, 2 पाई ओमेगा। और ओमेगा है अपने पास, कहां से है, देखो 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 देखो, ओमेगा कहां से है, दिख गया ना। अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ, x की टर्म में बना लेता हूँ ओमेगा, क्योंकि आप x भी लिख सकते हो। वहां हमने y के रिस्पेक्ट में इक्वेशन को सोल्व किया, आप x की रिस्पेक्ट में सोल्व कर लो। इसने जो बुक में दिया हुआ है वो x की रिस्पेक्ट में सोल्व करके दिया हुआ है। क्लियर। तो उसके अंदर क्या माना गया है कि a प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू में 0, ये दिया हुआ है। मतलब इसने जो इक्वेशन यूज की है वो ये इक्वेशन यूज की है। यहाँ पर इसको ये क्या पुट कर रहा है, a पूरी, क्योंकि a क्या है, एक्सेलेरेशन, यही तो है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन प्लस ओमेगा स्क्वायर x, इसको यूज कर रहा है। क्लियर। तो अगर a इज इक्वल टू में माइनस ओमेगा स्क्वायर x है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस a बाई एक्स।
ये आई। अब अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन को नेग्लेक्ट करते हैं, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, डायरेक्शन ही तो बता रहा है कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन। अगर हम उस डायरेक्शन को नेग्लिजिबल कर दें, उस डायरेक्शन को हम हटा दें, तो अपना ओमेगा क्या आएगा, अगर उसको नहीं हटाओगे तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, वरना ये आएगा ओमेगा। अब इस ओमेगा की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो 2 पाई रूट क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x/a। मीन्स अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो 2 पाई अंडर द रूट डिस्प्लेसमेंट बाय में एक्सेलरेशन। ये क्या बता देता है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड बता देता है। अगर आपके पास कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दी हुई है और पूछ रखा टाइम पीरियड, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे और आपको आंसर मिलेगा। क्लियर। अब अगर आज की वीडियो का हम लास्ट टॉपिक बात करते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशंस एंड इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन, इट्स सॉल्यूशन। वहाँ पर हमने क्या निकाला था, सिर्फ डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाली थी। अब हम उनका सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे आएंगे। इसके जो सॉल्यूशंस मैं निकालूंगा वो एक्सरसाइज 4.1 ODE मैथमेटिक्स BSc सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर का जो ODE मैथ है उसकी 4.1 एक्सरसाइज के फॉर्मूलेज आपको आने चाहिए, भी उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। जर्नल बस उसको मैं बता दूंगा कि उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है। आप सारे अगर BSc के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि और अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ये तो नहीं है कि आपके पास बायोलॉजी है, आपके पास मैथ है, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। मैंने आपको बता दिया है, उसका एक्सरसाइज का नेम बता दिया है, मैथ का नाम बता दिया है, सेकेंड सेमेस्टर की वो बुक है। क्लियर। उसके अंदर वो फॉर्मूले हैं, जनरल इक्वेशंस बनाने के तरीके ही हैं, वो रूट से ही बेसिकली बनाए जाते हैं। तो अब हम बनाते हैं डिफरेंशिएशन इक्वेशंस बनाते हैं और उनके सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर मैं एक बात जानता हूँ कि भाई किसी की भी चीज़ के अंदर आप जितना भी खींचोगे उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आएगी x, उसके अंदर फोर्स भी होगा, और उस फोर्स को हम क्या प्यार से बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, तो उसको -kx लिख सकते हैं। और मैं न्यूटन ताऊ के नियम से, अपना जो न्यूटन है, न्यूटन वह है, उसके नियम से भी जानता हूँ कि मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और इसको हम लिख सकते हैं d² x/dt dt², और इसी को मैं रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ। रिप्रेजेंटेशन का खेल है भाई, मैकेनिक्स पूरा रिप्रेजेंटेशन का खेल है। इस चीज को समझ के चलना, पूरा रिप्रेजेंटेशन का खेल है। अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, इन दोनों प्यारी प्यारी इक्वेशंस को मैं कंपेयर कर दूं, तो मेरा mx डॉट किसके इक्वल आ गया, -kx के। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। क्लियर, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। और अपनी जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन आई थी, अपनी जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, d² x/dt² प्लस x ω² इक्वल टू में 0। ये क्या आई थी, डिफरेंशिएशन इक्वेशन आई थी सोल्व करने के बाद। क्लियर। अगर मैं इधर क्या ले लूँ, इसको एक्सेलेरेशन ले लूँ a से, प्लस x ओमेगा को मैं ω0 लिख लेता हूँ। भाई ये जड़ क्या, ω0 क्या है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर, इस चीज़ को मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, भी हो भी नहीं सकती है। क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर इसी को मैं कुछ एक जर्नल भाषा में और रिप्रेजेंट करना चाहूँ, एक्सेलरेशन को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, x डबल डॉट, क्योंकि हमने यहाँ x डबल डॉट यूज़ कर लिया तो यहाँ पे भी x डबल डॉट यूज़ कर लेते हैं। अगर यहाँ a यूज़ करते तो यहाँ पर ये a ठीक रहता, -x ω², क्योंकि पूरा टर्म हम x में ले आते हैं ना। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कीजिए, इसे हमको इधर ले आओ, कंपेयर अच्छे से होगा। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, इसमें क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है, ये सेम है दोनों के अंदर, ये x सेम है, ये नेगेटिव साइन सेम है, मतलब ω²0 किसके इक्वल है, k/m के, और k यहाँ पर क्या है, जर्नल कांस्टेंट है, m यहाँ पर क्या है, मास है। क्लियर, तो ओमेगा क्या आ गया आपके पास, √k/m। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। क्लियर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई है। ओमेगा यहाँ पर क्या है, ω0 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। भाई यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, सर्कुलर मोशन में ओमेगा कुछ और भी रिप्रेजेंट करता है, और ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को भी डिनोट करता है, और एंगुलर मोशन को भी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को भी ये डिपेंड क्या करता है, नोटेशन देता है। अब अगर हम एक जर्नल इक्वेशन मान लेते हैं, फॉर जर्नल सॉल्यूशन के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा x किसके इक्वल दिया हुआ है, e⁻∝t। अल्फा क्या है, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्टेंट, ये जर्नल अपने को क्या करना है, लेट कर लेना है।
अल्फा इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर अल्फा क्या दिया हुआ है कि प्यारा हा कांस्टेंट अपने को दिया हुआ है। अगर मैं इस प्यारे से कांस्टेंट का डेरिवेटिव करता हूँ तो एक बार अल्फा आगे आ जाएगा, ई अल्फा टी हो जाएगा, और डबल डेरिवेटिव करता हूँ तो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा और ई की अल्फा टी हो जाएगा। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए सिंपली। और अगर अब हम ये जानते हैं कि एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट एक्स इज इक्वल टू में 0, और इनकी वैल्यू भी जानते हैं, भाई एक्स जानते हैं ये है और एक्स नॉट ये है, तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर क्या कीजिए आप सिंपली पुट कीजिए, प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर ई की अल्फा टी इक्वल टू में 0। ई की अल्फा टी को हम क्या कर लेते हैं, पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर नोट इक्वल टू में 0। अब ई की अल्फा टी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। अब जो ई की अल्फा टी है वो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। टाइम कभी भी 0 नहीं हो सकता। 0 रख भी लो कोई दिक्कत नहीं। आप ई की अल्फा टी में 0 रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, टी की कोई भी वैल्यू रख लो, मेरे को उसका उत्तर 0 निकाल के दिखा दो। चलो 0 रख लेते हैं। ई की 0 1 होता है, ई की 1 ई की अल्फा हो जाएगा, फिर इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब 0 नहीं आ सकता वो कभी भी। तो ये वैल्यू 0 आएगी, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, मतलब अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा नोट स्क्वायर के। तो अल्फा किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस ओमेगा आयोटा के। आयोटा समझ गए ना, अंडर द रूट आएगा, इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा, मतलब प्लस माइनस आयोटा ओमेगा के ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये क्या आ गए, इसके रूट्स, ये क्या आ गए, रूट्स आ गए। और रूट से कभी भी आपको जर्नल इक्वेशन लिखना हो तो आप क्या लिखते हैं, सबसे पहले कोई भी एक कांस्टेंट लिख लेते हैं, फिर जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और फिर जो भी आपका ये रूट है आई ओमेगा नोट लिखते हैं, और फिर जो भी वेरिएबल है वो साथ में लगा देते हैं। ये मैं उससे बता रहा हूँ, ओडी की 4.1 एक्सरसाइज का मेथड है ये, प्लस C2। अब जो बुक में है वो A1 A2 लिखा हुआ है, मैं मैथ से कनेक्ट करके इधर को C1 C2 कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिकॉल हो जाए आपके माइंड में, माइनस आई नोट ओमेगा टी। आप कांस्टेंट है वो तो A मान लो, Z मान लो, P मान लो, W मान लो, कुछ मान लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे C1 C2। तो ये क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन। इसको याद रखना, ये क्या आ गया, जर्नल सॉल्यूशन। और मैंने निकाला किस आधार पे, ये रूट्स आ गए, और रूट से इस मेथड में कैसे बदला जाता है, एक्सरसाइज 4.1 ODE सेकेंड सेमेस्टर BSc BA इसके अंदर दिया हुआ है, आप वहाँ से कीजिएगा। क्लियर, आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको आना चाहिए भाई, ऑफकोर्स सी बात है, सिंपल सी बात है। और अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, देखो ये तो क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया, और टाइम पीरियड निकालूं तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट की वैल्यू क्या है, दिख रही है ना, ओमेगा नोट अपने आप को दिख रही है ना, समझदार समझ रहा था, ओमेगा नोट 2 पाई अंडर द रूट m बाय के, ये क्या आ गया आपका टाइम पीरियड आ गया है। क्लियर, तो इसी के साथ भाई आज की वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आई हो, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट लगे हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय टाटा, जय हिंद, जय भारत।